एक तरफ मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की हिंदू नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उस नाबालिग लड़की के बलात्कार होने के बाद खून से लथपथ वो लड़की हिंदू बहुल इलाके में 2 घंटे तक मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी उस नाबालिग लड़की की मदद नहीं की। वही दूसरी तरफ वाराणसी में एक मुस्लिम बुजुर्ग ने अपनी जान पे खेलकर 4 साल के हिंदू लड़की की जान बचाई, जिससे योगी और मोदी की पोल खुल गई। साथ ही जानिए क्या मध्य प्रदेश और पूरे भारत को है एएमएम और ओवैसी की जरूरत। पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 24 सितंबर 2023 को 12 साल की एक नाबालिग हिंदू लड़की बच्ची मध्य प्रदेश के सतना जिले से गायब हो जाती है। उसके दादा पुलिस में एक मिसिंग कंप्लेंट डालते हैं और दूसरी तरफ 12 वर्षीय नाबालिग लड़की सतना से बस के जरिए से 25 सितंबर को उज्जैन पहुंच जाती है, जहां पर उस नाबालिग 12 वर्षीय लड़की का बलात्कार होता है। 12 वर्षीय नाबालिग लड़की हिंदू लड़की के साथ उज्जात लोगों ने बलात्कार किया, जिससे देश में तहलका फैल गया। यह तहलका इसलिए नहीं मचा क्योंकि 12 साल की हिंदू लड़की के साथ बलात्कार हुआ। तहलका इसलिए नहीं मचा क्योंकि बलात्कार इस देश में आम हो चुका है और बीजेपी शासित राज्यों में तो बलात्कार की कोई रेखा ही नहीं बची है। तहलका इसलिए मचा क्योंकि उस लड़की के साथ बलात्कार होने के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें लोगों ने देखा कि कैसे एक 12 साल की नाबालिग लड़की हिंदू बहुल इलाके में 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इस मामले में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट जरूर किया था, लेकिन उनका नाम सामने लाने से इनकार कर दिया था। किसी ने भी उस बलात्कारी का नाम सामने नहीं लाया क्योंकि इस मामले में किसी भी मुसलमान का हाथ नहीं पाया गया। लेकिन जिस शख्स ने उस 12 साल की मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया था, उसका नाम भरत सोनी बताया गया है। भरत सोनी एक ऑटो ड्राइवर है। पुलिस की माने तो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा गया कि 12 साल की मासूम लड़की काफी वक्त तक भरत सोनी के साथ देखी गई है और भरत सोनी के ऑटो के पिछले सीट में पुलिस को खून के धब्बे के निशान भी मिले हैं, जिसकी बुनियाद पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने आनन फानन में भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद भरत सोनी ने भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ पुलिस के साथ उसकी झड़प हुई और भरत सोनी घायल हो गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद सोशल मीडिया में अफवाह फैली कि भरत सोनी का इनकाउंटर हो गया। ये गलत है। भरत सोनी अब भी जिंदा है, मध्य प्रदेश पुलिस के पकड़ में है। हैरानगी की बात यह है कि एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ भरत सोनी नाम का एक ऑटो ड्राइवर बलात्कार करता है और लड़की 2 घंटे तक खून में लथपथ अधनंग बदन हिंदू बहुल क्षेत्र उज्जैन में लोगों से मदद की भीख मांगती रही और किसी ने भी उस नाबालिग लड़की की मदद नहीं की। अजीब बात तो यह है कि नाबालिग बच्ची के परिवार सतना से इंदौर पहुंच गए, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने उस बच्ची को परिवार वालों से मिलने ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से लड़की का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया। उज्जैन के मुरलीपुरा इलाके में अधनंग अवस्था में 12 साल की नाबालिग लड़की खून से लथपथ सड़कों पर घूमती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन हिंदू बहुल इलाके में रहने वाले लोगों ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। मैं आपको बता दूं कि उज्जैन कोई आम इलाका नहीं है। मध्य प्रदेश में उज्जैन वो जगह है जो हिंदुओं के नजर में ये एक पवित्र स्थल माना जाता है। उज्जैन में कई बड़े बड़े मंदिर हैं, कई बड़े बड़े पूजा के स्थल है, जिस पे आस्था की बुनियाद पर हिंदू उज्जैन जाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 70% से ज्यादा हिंदुओं की आबादी है। मुसलमान का नामो निशान वहां पर नहीं है और जिस जगह पर वो हिंदू नाबालिग लड़की मदद की गुहार लगा रही थी, उस जगह में कोई मुस्लिम घर है ही नहीं। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि उसी उज्जैन में जहां पर एक हिंदू नाबालिग लड़की की किसी ने मदद नहीं की, किसी ने अपना घर का दरवाजा नहीं खोला और खोला भी तो सिर्फ तमाशा देखते रहे, उसी उज्जैन में अगर किसी मुसलमान को चोरी के शक में या फिर गौ तस्करी का आरोप लगाकर अगर कोई लिंचिंग करता तो हर घर से व्यक्ति आता और उस मुसलमान को मौत के घाट उतार देता। लेकिन जब जान बचाने की बात आई तो कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई बजरंग दल, कोई हिंदू युवा वाहिनी वहां पर नहीं पहुंचे और वो बेचारी अकेले ही घूरती रही।
लड़की की मानसिक हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वो किसी भी अनजान शख्स को देखती है हॉस्पिटल के अंदर तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है, जिसके बाद हॉस्पिटल से उस अनजान डॉक्टर व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है। उज्जैन में महाकाल थाने के एक इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम अजय वर्मा बताया गया था। वो उनके बारे में खबर छपा कि वो अपनी दरिया दिली दिखा रहे हैं, लड़की को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सब नाटक और ड्रामा और ढकोसला है। मैं महाकाल के अजय वर्मा, इंस्पेक्टर अजय वर्मा से सीधा कहना चाहूंगा कि आपको गोद लेने की क्या जरूरत है। जब उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जब वो 24 तारीख को वहां से गायब हो गई, जब वो 25 तारीख को उज्जैन पहुंची, जब 4 लोगों से उसका कनेक्शन हुआ, जब ऑटो ड्राइवर भरत सोनी ने उसका बलात्कार किया और 2 घंटे तक वो लड़की उज्जैन के सड़कों पर भटकती रही, तब तुम्हारा पुलिस प्रशासन कहां था? मध्य प्रदेश का पुलिस कहां था? मध्य प्रदेश की सरकार कहां थी? कोई वहां पर पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर रहा था? यह पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है, जिसको छुपाने के लिए ये कहा जा रहा है कि अजय वर्मा का दिल बहुत बड़ा है, इंस्पेक्टर उनको गोद लेना चाहते हैं। आप क्यों गोद लोगे? वो लड़की लावारिस है ही नहीं जो आप उसको गोद लोगे। ऐसे न जाने कितने बलात्कार मध्य प्रदेश में हुए हैं, कितने सारे मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 जा चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस सो रही है, कोई पेट्रोलिंग में नहीं है, कोई तमारिये ये लोग नाटक कर रहे हैं बैठ करके। खैर, पुलिस कंफर्म कर चुकी है सबूत के बुनियाद पर कि भरत सोनी ने ही उस लड़की का अकेले बलात्कार किया। उस लड़की का सामूहिक बलात्कार नहीं, बल्कि भरत सोनी एक ऑटो ड्राइवर ने ही उस नाबालिग हिंदू लड़की का बलात्कार किया है, जिसकी बुनियाद पर यह भरत सोनी के पिता हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। ये रो कर कह रहे हैं मेरे बच्चे को फांसी दे दो। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि मध्य प्रदेश की सरकार इनके घर को तोड़ देगी। ऑटो चलाने वाला का घर ज्यादा अमीर तो है नहीं। अब एक बार अगर भरत सोनी के घर को तोड़ दिया गया, दोबारा ये लोग बना नहीं सकेंगे। अब एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ यही रूल था कि अगर किसी घर का एक व्यक्ति भी किसी गुनाह में लिपट या फिर शक के बुनियाद पर पकड़ा जाता तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार या यूपी की बीजेपी सरकार पूरे मुस्लिम घर को ही बेघर कर देती बुलडोजर चलाकर। तो अब भरत सोनी के पिताजी रो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब इनके घर में बुलडोजर चलेगा। और यकीन मानिए, ये खुदा का कहर है, अल्लाह का अजाब है, खुदा की मार है कि एक तरफ मुसलमानों पर के घरों पर चलता हुआ बुलडोजर देखकर जो हिंदू भाई हंस रहे थे, आज उनके घरों में भी वही स्थिति पैदा हो रही है और उनके घर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। तो एक तरफ हिंदू बहुल सके के इलाके में एक लड़की मदद की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। वही दूसरी तरफ वाराणसी में एक मुस्लिम बुजुर्ग ने अपनी जान पे खेलकर एक 4 साल के हिंदू नाबालिग लड़की की जान बचाई है। यह उत्तर प्रदेश के मामला है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीसीटीवी फुटेज वहां का वायरल हुआ, जिसमें पता चला कि एक लड़की जमीन में पानी जमा होने के बाद वो वहां पर खेल रही थी और वहां पर वो करंट के चपेट में आ गई, जिसकी वजह से वो तड़प कर मदद की गुहार। और वाराणसी में भी वो इलाका पूरा हिंदू बहुल इलाका है, उस इलाके में भी वो लड़की मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन वहां के आसपास से गुजरते हुए लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे। लेकिन तभी फरिश्ता बनकर एक मुस्लिम बुजुर्ग की एंट्री हुई, जिनका नाम शमीम कुरैशी बताया गया। शमीम कुरैशी ऑटो से वहां से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की करंट के जपेट में आकर तड़प रही है। वो ऑटो से उन्होंने रुके, उनके एक साथी भी थे, उन दोनों ने उन लड़की को बचाने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि कपड़ा से वो नहीं बचाई जा सकती, तो उन्होंने आनन फानन में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक लकड़ी का इंतजाम किया और एक लकड़ी को लेने के बाद उन्होंने उस लड़की की तरफ उस लाठी को बैठाया और उनको कहा कि मजबूती से इस लाठी को पकड़ो ताकि तुम्हें हम बचा लेंगे। और उस मुस्लिम बुजुर्ग शमीम कुरैशी ने आखिरकार उस लड़की की जान बचा ली। तो आप 2 जगह आप समझिए कि हिंदू बहुल इलाके में किसी ने भी हिंदू लड़की की मदद नहीं की, और एक तरफ हिंदू नाबालिग लड़की की मदद एक मुस्लिम बुजुर्ग ने की है, जिसकी लिंचिंग कभी भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जो वहानी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनको गौ तस्करी के आरोप में लगा के कोई भी इनको मार सकता है। सोचिए कितना फर्क है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसी वाराणसी में जहां पर वो लड़की करंट के जपेट में आ गई, उस वाराणसी में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी वहां के सीएम है, वाराणसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद नरेंद्र मोदी जी है। तो योगी और मोदी का मॉडल आपको यहाँ पर दिखेगा कि हिंदू लड़की रास्ता में पानी जमे होने की वजह से वो करंट के चपेट में आ गई। ये है गुजरात मॉडल, ये है बीजेपी मॉडल, ये है राम राज्य, जिसे पूरे भारत में फैलाकर हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से हिंदुओं को जगाना चाहता हूँ कि जिस कंस्टिट्यूंसी में मोदी जी एमपी है, जहाँ के मोदी जी सांसद है, जहाँ योगी की सरकार है, वहाँ का ये हाल रास्ते का है। तो एक तरफ यह बलात्कार जघन्य अपराध हो रहा है, एक तरफ मुसलमान अपनी जान पे खेलकर हिंदू बच्चे को बचा रहा है, दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने सैफुद्दीन के परिवार वालों को, जिस सैफुद्दीन की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके परिवार वालों को 2 BHK फ्लैट दिलवाया, उनकी आर्थिक मदद करवाई है।
साथ ही उसके घर वालों को एक सरकारी नौकरी दिलवाई, जबकि तेलंगाना में ओवैसी साहब की सरकार नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब का नेतृत्व वो मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी सरकार अब तक कोई मदद की अपील नहीं करती है, न ही उसके घर वालों को आश्वासन देती है और उसको वैसे ही छोड़ देती है। तो आप समझिए कि एमआईएम की जरूरत क्यों है। अगर आप उस वीडियो से जरा सा भी कुछ मैसेज पहुंचा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल तक पढ़ेगा और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए। अगर आप सभी वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल तक पढ़ के न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक, फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।